नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम। तो मान लो दो या दो से अधिक सदिश हैं। यदि दो से अधिक सदिश हैं तो उन सदिशों के योग के बहुभुज नियम द्वारा कैसे जोड़ा जाता है हम आज अध्ययन करेंगे। तो यदि दो से अधिक सदिश हैं, मान लो ए, बी, सी और डी, ये चार सदिश हैं मान लो। तो यदि दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। क्या? यदि दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं के द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मान लो ये हमारा क्या है, एक सदिश ए है। तो सदिश ए के बराबर हम एक सदिश OP खींचते हैं। शीर्ष P से सदिश B के बराबर एक सदिश हम PQ खींचते हैं। Q से सदिश C के बराबर एक सदिश हम QR लेते हैं और सदिश R से सदिश D के बराबर एक सदिश S लेते हैं। तब इन चारों सदिशों का परिणामी सदिश इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण एवं विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। परिमाण एवं दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, अर्थात इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, OS अर्थात R। हम क्या करते हैं, O से Q को मिलाते हैं और O से R को मिलाते हैं। तब आइए देखते हैं सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा। इसलिए OP सदिश OP प्लस सदिश PQ प्लस सदिश QR प्लस सदिश RS इज इक्वल टू हो जाएगा सदिश OS। इन चारों सदिशों को अगर एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इनका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण एवं दिशा में विपरीत क्रम में व्यक्त होता है। तो इनकी दिशा इस ओर है तो इसकी दिशा उसके जस्ट विपरीत ओर होगी। तो इसका मान रखेंगे तो सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C प्लस सदिश D इज इक्वल टू सदिश R। अब ये कैसे आया इसको हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, OQ और OR को
मिलाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, मान लो सदिश ए के बराबर एक सदिश OP है और सदिश P को शीर्ष मानकर सदिश B के बराबर PQ सदिश खींचते हैं। सदिश Q को शीर्ष मानकर सदिश C के बराबर QR खींचते हैं और R को शीर्ष मानकर सदिश D के बराबर सदिश S खींचते हैं। तो इन सभी सदिशों का परिणामी सदिश OS क्या होगा, कहलाएगा। तो हमने क्या किया, O से Q को मिलाया और O से R को मिलाया, इसलिए अब यहाँ त्रिभुज बना, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का योग उनके परिणामी सदिश ये हो जाएगा OQ के बराबर। तो दो भुजाएं का परिणामी सदिश OQ, OP और PQ का परिणामी सदिश OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सदिश OP धन सदिश PQ। और OQ का मान कितना है, इन दोनों के योग के बराबर, अर्थात OQ इज इक्वल टू सदिश A धन सदिश B। तो यहाँ से OQ का मान कितना आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब त्रिभुज OQR में, ये वाला त्रिभुज में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, पुनः अब त्रिभुज OQR में, ये वाला हमारा सदिश OQR में क्या हो जाएगा, OR इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ प्लस QR। तो इसका परिणामी सदिश OR होगा इज इक्वल टू OQ का वेक्टर प्लस QR का वेक्टर। इसलिए OR का मान हम देखते हैं, OQ का मान A प्लस B और QR का मान C। तो OQ का मान है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो ये है दूसरे त्रिभुज से। अब इसलिए कौन सा त्रिभुज, ORS में, त्रिभुज ORS में OS बराबर हो जाएगा OR प्लस RS के, और OR का मान हमने अभी निकाला A प्लस B प्लस C सदिश में। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इसलिए त्रिभुज ORS में, कहाँ से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, OS वेक्टर इज इक्वल टू, OS वेक्टर इज इक्वल टू ये परिणामी सदिश OR वेक्टर प्लस RS का वेक्टर। तो OR का वेक्टर प्लस RS का वेक्टर, और OS किसके बराबर है, वेक्टर R अर्थात परिणामी सदिश R के बराबर, OS बराबर है R। OR किसके बराबर है, हमने निकाला है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और RS का मान है वेक्टर D। तो हम इसको लिख सकते हैं
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। यदि 2 से अधिक सदिश दिया है तो उनका सदिशों के योग के बहुभुज नियम द्वारा इस प्रकार से हम योग निकालते हैं, अर्थात उसके परिणामी सदिश का मान ज्ञात करते हैं। तो परिणामी सदिश r इज इक्वल टू, अगर हमको 4 सदिश दिया है a b c d, तब उनका परिणामी सदिश r उन चारों सदिशों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए आगे हम अध्ययन करते हैं शून्य सदिश के बारे में। तो शून्य सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? शून्य से या शून्य के ऊपर सदिश का चिन्ह लगाकर। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश को हम शून्य या शून्य के ऊपर सदिश का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और शून्य सदिश का जो पुच्छ और शीर्ष जो होता है, पुच्छ व शीर्ष, ये दोनों क्या होते हैं? समपाती होते हैं। शून्य सदिश का पुच्छ और शीर्ष दोनों समपाती होते हैं। और आइए देखते हैं शून्य सदिश का गुण। शून्य सदिश के गुण, तो पहला गुण है शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर 0 इज इक्वल टू 0। तो शून्य सदिश का परिमाण हमेशा शून्य होता है। दूसरा गुण है शून्य सदिश में किसी सदिश को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त सदिश मूल सदिश ही होता है। अगर हमारे पास शून्य सदिश है और इस सदिश में अगर हम एक सदिश a को क्या करें, जोड़े या घटाएं, तो हमको ये मूल सदिश ही प्राप्त होता है। अर्थात शून्य सदिश प्लस सदिश a इज इक्वल टू सदिश a, या फिर सदिश a माइनस शून्य सदिश इज इक्वल टू सदिश a। तो शून्य सदिश में सदिश किसी अन्य सदिश को जोड़ने या घटाने से वह मूल सदिश ही प्राप्त होता है। यह दूसरा नियम है। अगला नियम, यह दूसरा गुण है। अगला गुण, शून्य सदिश को अशून्य वास्तविक संख्या का गुणा करें तो प्राप्त सदिश शून्य सदिश होता है। कोई अशून्य वास्तविक संख्या है और उसको हमने शून्य सदिश के साथ क्या किया, गुणा किया, तो जो मान प्राप्त होता है वह शून्य सदिश होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास लेम्डा एक वास्तविक संख्या है जिसका मान शून्य नहीं है, अर्थात यह अशून्य है। इसको हम शून्य सदिश से गुणा करेंगे तो इसका मान हमेशा शून्य सदिश प्राप्त होता है। अर्थात शून्य सदिश को किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उसका परिणाम हमेशा शून्य सदिश प्राप्त होता है। चौथा गुण क्या होता है? किसी सदिश को शून्य सदिश से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। कोई सदिश है, मान लो हमारे पास सदिश a है और इस सदिश को हम शून्य सदिश के साथ गुणा करें तो परिमाण जो होता है शून्य सदिश ही
प्राप्त होता है। तो ये है सदिश, शून्य सदिश और उसके गुण। तो शून्य सदिश उस सदिश को कहेंगे जिसका परिमाण शून्य होता है और इसे हम शून्य या उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। शून्य